पुलिस बूथ के पास सड़क पर आकर गिरा है रॉकेट। बाल बाल बचे सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा बूथ का शीशा टूटा। ये देखिए तस्वीरें, रॉकेट विस्फोट के बाद एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है यहां पर। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली इलाके मोरेशेट में फिर बमबारी हुई है। कई घर और वाहनों को निशाना बनाया गया है। जी हाँ, हाइफा पूरी तरह से निशाने पर था और हाइफा में ही सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार। किस तरह का माहौल इस पूरे रीजन में बनता हुआ आप देख रहे हैं सतीश कुमार साहब? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम क्वाड का जिक्र कर रहे थे और वहां पर अमेरिका की तरफ से भी शांति की बातें की जा रही थी कि दुनिया जो है उसमें आज के जो हालात हैं वो बहुत तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका का रोल इजराइल के मद्देनजर क्या है? इस पूरे रीजन में कैसे जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं? क्या स्थितियां जो कहा जा रहा है उससे बिल्कुल जुदा हैं? अब समीर भाई देखिए, हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक ये केवल दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बात नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन इस युद्ध का हो रहा है, जो पहले भी 60s और 70s में इजराइल और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों के बीच में हुआ है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अमेरिका निश्चित रूप से इजराइल की सहायता करता रहा है और करेगा भी, लेकिन किस अनुपात में करेगा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट पिछले 10 वर्षों में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा और समीकरण उसके बदलते जा रहे हैं। अब उसके लिए ईस्ट एशिया और यूक्रेन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में कई जगहों पर संकट की धुएं उठ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ और हमास के साथ और तमाम अन्य इस्लामिक देशों के साथ युद्ध जो लड़ना होगा, जो अभी तक अमेरिकी सहायता के बल पर लड़ता रहा है, अपने बूते पर लड़ना होगा और वो एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल के सामने होगी। इसके बावजूद भी हम सभी जानते हैं कि इजराइल की क्षमता पर कोई शंका नहीं है, उसकी अपनी वजूद है, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही कठिन दौड़ होगा इजराइल के लिए, इन तमाम देशों को एक साथ समेटने का जो वो पहले करता आ रहा है और किया भी है सफलतापूर्वक। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई प्रोफेसर सतीश की कन्विंस करना बहुत इजी नहीं है इजराइल के लिए कि सभी मुल्कों को साथ में लेकर कि अब वो हमले करेगा। पहले हमास को टारगेट किया गया, अब हिजबुल्लाह और आने वाले समय में हूती का भी नंबर आएगा। बहरहाल ये एक बड़ा हमला है। नॉर्थ इजराइल के हाइफा में हमले जारी हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। हाइफा के रमत डेविस एयरबेस पर अटैक हुआ है। रमत डेविस एयरबेस पर कई बड़े हमले हुए हैं। तो देखिए, ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अब एयरबेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। रमत एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। मिसाइल और रॉकेट से एयरबेस पर हमले हुए हैं। 40 से ज्यादा रॉकेट मिसाइल से अटैक किया गया है और एयरबेस पर जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रमत एयरबेस की आपको दिखा रहे हैं, जहां हमले हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, पहली बार रमत एयरबेस पर अटैक हुआ है। इजरायली सीमा के काफी अंदर तक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे ऑपरेशन रमत भी नाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, पूरा इलाका किस तरह से जल गया है, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और हाइफा में कई जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। रॉकेट अटैक से हाइफा में बड़ी तबाही मची है। तो एक के बाद एक बैक टू बैक जो तस्वीरें हमले की सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि ये हमले और इनका पैमाना कितना बड़ा था। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये रमत एयरबेस को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, मिसाइल अटैक्स हुए हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं। यानी रमत एयरबेस के ऊपर के आसमान की तस्वीरें एंड हमलों के वक्त की आपके सामने हैं। सुमित, ये हो क्या रहा है? रमत एयरबेस को निशाना बना लिया हिजबुल्लाह ने, और क्या जानकारी, क्या अपडेट आपको मिल रही है? ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वहां।
देखिए, पहले तो समझिए रमत एयरबेस की इंपॉर्टेंस है इजराइल के लिए क्या है। सारे बड़े ऑपरेशन आप कह सकते हैं एयर स्ट्राइक्स लगातार रमत एयरबेस से चल रही है। हाइफा वो पोर्ट है जिसको हिजबुल्लाह ने कैप्चर किया था, उसको दर्शाया था कि हमें सारी लोकेशन पता है। आयरन ड्रोम की जो बैटरीज है खासतौर पे वो इसी इलाके में सबसे ज़्यादा डिप्लॉय भी की गई है। अब तक आपने देखा कि हिजबुल्लाह के अटैक नॉर्थ गैरी में, अपर गैली के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स, इन इलाकों के आसपास किया करता था, लेकिन अब हाइफा को टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से अनाउंस किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से कि हम अपनी मिसाइल्स की रेंज को बढ़ाएंगे, वो सीधे तौर पर इंडिकेशन था कि वो मिसाइल की रेंज के साथ साथ इजराइल के इलाकों के अंदर जाना, यानी और इजराइल के डीप इनसाइड दी इजरायली एरियाज के अंदर वो टारगेट करेंगे। और हाइफा में आज उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये आप मानिए कि आयरन ड्रोम की भी एक कैपेसिटी है, 90% उसकी एक्यूरेसी है, लेकिन 10% का जो गैप बनता है उसी का फायदा हिजबुल्लाह उठाएगा। हिजबुल्लाह लगातार उन इलाकों को टारगेट करेगा और हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी यही है कि वो भी जिस तरीके से इजराइल ने बेरूट में अटैक किए हैं उसी तरीके का एक मैसेज इजराइल को देने की कोशिश करेगा कि हम भी अंदर के इलाकों में, डीप इनसाइड इजराइल एरियाज, हम भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसा इजराइल ने बेरूत में किया वैसा ही हिजबुल्लाह कर रहा है हाइफा में। हमारे साथ दत्ता सर भी मौजूद हैं। दत्ता सर, आप क्या मानते हैं, क्या ये फुल फ्लेश्ड वॉर में बदल चुका है इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह? क्योंकि हाइफा को टारगेट करना बहुत इजी रहा हिजबुल्लाह के लिए कि नॉर्थ इजराइल का इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले यहाँ अटैक करें फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कि जो रिसेंट अटैक हुए इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के ऊपर, चाहे वो हज़ारों की तादाद में पेजर, उसके बाद में एयर अटैक्स, अभी एक हिजबुल्लाह का जो एक रुतबा था एज आ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी इज्जत के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा कि इनका कितना बड़ा उल्लू और किस तरह से मारा है इजराइल ने। अभी उस बौखलाहट के अंदर उन्होंने बदला लेने की चेष्टा करी है और उनके पास जो भी आर्सेनल है, हज़ारों की तादाद में इनके पास रॉकेट हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, तो ये उसका इस्तेमाल डेफिनेटली करके इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। अभी जहाँ तक हाइफा का सवाल है, हाइफा एक इकोनॉमिक हब है इजराइल का। हाइफा को टारगेट करने का एक और मकसद हो जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इजराइल की और उसकी जो पोर्ट एक्टिविटी है उसके ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन ये कार्रवाई जो अभी चलती रहेगी, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको कि इजराइल डेफिनेटली फिजिकल असॉल्ट करके सदर्न लेबनान के अंदर बफर बनाएगा ही बनाएगा और ये जंग उसको आगे एस्केलेट करेगा। इसके अंदर चाहे रीजनल में कन्वर्ट हो जाए या लिमिटेड ऑफेंसिव के बाद रुक जाए या इंटरनेशनल प्रेशर के बाद लोग कोई समाधान इसका ढूंढे, लेकिन जहाँ तक इजराइल का सवाल है वो रिटेलिएट 100% करेगा और बिल्कुल कैलकुलेटेड करेगा और सदर्न लेबनान को बफर जोन बनाएगा ही बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले ही हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने यहीं पर एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इजराइल में इस वक्त बैठकों का दौर जारी है। क्या तय हो रहा है इस पर भी रहेगी हमारी नजर। लेकिन हाइफा में कई जगहों पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं और उनसे जुड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रॉकेट अटैक से हाइफा में बड़ी तबाही मची है। ये एक और तस्वीर हमले की आपके सामने।